नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका वेब ऑटोमेशन की एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखें केआरपी पोर्टल पर ब्रांच लॉगिन से हम आईडी अप्रूव कैसे करें, जिसमें हम आईएएस, पीआरआई, लोन एप्लीकेशन सभी प्रकार की एंट्रियाँ करेंगे। सभी की प्रोसेस सेम रहेगी, बस आपको कुछ स्टेप्स अलग अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे एक्सेल में आना है और इसमें यहाँ पर एक टैब है फैसिलिटी पोर्टल ब्रांच यूज़र, और यहाँ से आपको आपका यूज़र क्रिएट कर देना है। तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी यूज़र क्रिएट किया हुआ था, तो हमने लॉगिन आईडी डाली और ईयर सेलेक्ट किया, तो हमारी बाकी की डिटेल सारी आ गई है। और अगर आपकी डिटेल नहीं आया तो आप यहाँ पर सभी डिटेल डालकर सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करिएगा और उसके बाद आप क्रिएट यूज़र करिएगा। तो हमारी डिटेल आने पर हम क्रिएट यूज़र पर क्लिक करते हैं और शोर एड यूज़र के लिए मैसेज आएगा, इसको हम यस करेंगे। यहाँ पर आपको आपके पासवर्ड डाल देना है। और यूज़र क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्रोम ऑटो ओपन होगा, आईडी पासवर्ड फिल होगा और हमें कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। यहाँ से आप आपका रोल सिलेक्ट करिएगा, ब्रांच सिलेक्ट करके सबमिट करिएगा। सबसे पहले आपको लोन एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए हम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे लोन एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन स्टेटस में हमें यहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल देना है। जो जो पेंडिंग है हमें केवल वही देना है। ऑल एप्लीकेशन या अप्रूव्ड वाले नहीं डाउनलोड करना है, हमें केवल पेंडिंग फॉर अप्रूवल ही देना है। और हमें जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें डाउनलोड पर क्लिक करके रिपोर्ट डाउनलोड कर देना है। हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, जिसमें हम ब्रांच यूज़र और ये 9 नंबर की एप्लीकेशन है हमारी। हम इसे ओपन करके देख लेते हैं एक बार। इसमें हमारी 969 एंट्रियाँ हैं, जिसमें से मुझे कुछ एंट्रियाँ डिलीट करने जिन्हें हम अभी हमें अप्रूव नहीं करनी है, हम उसे बाद में करेंगे। तो जो मुझे नहीं रखना है मैं उन्हें डिलीट कर रहा हूँ। तो हमें जो अभी अप्रूव नहीं करना थी वो एंट्रियाँ हमने डिलीट कर दी है। तो अब हमारे पास 574 एंट्रियाँ बची हैं और हमें कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। और यहाँ पर हमें जिस भी शीट में डेटा अगर आपको डिलीट नहीं करना और रखना है तो आप यहाँ पर नई शीट बनाकर डेटा आप इस पर डाल सकते हैं। अभी हमें शीट 1 में ही डेटा चाहिए, तो हमने इसमें डेटा रखा है, फाइल को सेव किया है और फाइल को हमने क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर लास्ट में एक बटन है, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम पेंडिंग। हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें सिलेक्ट पर क्लिक करना है और जिस फाइल से हमें डेटा इंपोर्ट करना है उस पर क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका जितनी भी शीटें होगी सारी शीट्स आ जाएगी। ये हमने फिल्टर लगाकर डाटा डिलीट किया तो इससे लास्ट वाली आ रही है, नहीं तो आपके पास केवल शीट 1 ही आएगी। हमें शीट 1 पर क्लिक करना है। किस टाइप का डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग लोन एप्लीकेशन का डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि आपके अगर आईएएस का डेटा इंपोर्ट कर तो हमें आईएएस लिखना है, पीआरआई के लिए पीआरआई सेलेक्ट करना है। तो हमें लोन एप्लीकेशन क्लिक करके इंपोर्ट डेटा पर हमने क्लिक किया तो हमारी जितने भी 573 एंट्री थी वो सारी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और अब हम इन्हें 1 बाय 1 अप्रूव करेंगे। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 5 एंट्री अप्रूव करके बताएंगे, तो हमने यहाँ पर 5 के नीचे एक रो इंसर्ट की है और जहाँ से हमें स्टार्ट करना है उस पर हमने क्लिक किया है। अब हमें थोड़ा सा क्रोम में देख लेना है। क्रोम का साइज आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से 67% पर क्रोम का जूम जो है हमें सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप ध्यान रखिएगा क्रोम को मिनिमाइज मत करिएगा, इसे हमें ओपन ही रखना है। फिर हमें एक्सेल पर आना है और जहाँ से हमें एंट्री अप्रूव करना स्टार्ट करना उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मल्टीपल लोन अप्रूव पर हम क्लिक करेंगे। सिंगल एंट्री अगर आपको अप्रूव करना है तो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन अप्रूव पर क्लिक करना है, जिससे एक बार में एक एंट्री अप्रूव होगी जिस पर हमें क्लिक रहेगा। ये हमारे सिंगल एंट्री पर एक एंट्री अप्रूव हो गई है। अगर हमें मल्टीपल करना है और कुछ एंट्रियाँ करनी है, सारी करनी है,
तो अगर आपको जहाँ तक करनी है उसके नीचे हमें रो इंसर्ट करना है। अगर आपको सारी करनी है तो आपको रो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू चलने दीजिएगा। तो हमें 5 नंबर तक की एंट्री अपलोड करना है। 5 नंबर के नीचे हमने रो इंसर्ट की, जहाँ से स्टार्ट करना है उस पर क्लिक किया और मल्टीपल जोन अप्रूव पर क्लिक किया। और अब हम क्रोम में आकर देखेंगे तो देखिए एंट्री ऑटो अप्रूव हो रही है। आपको केवल क्रोम को रिस्टोर रखना है, मिनिमाइज नहीं करना है। और यहाँ की जो स्पीड है, देखिए हमारे पास डेटा कम बचा हुआ है, 800 से 900 एंट्रियाँ ही बची है, इसलिए डेटा लोड होने में समय नहीं लग रहा है। अगर आपके 8-10 हज़ार एंट्रियाँ होगी, देखिए यहाँ पर हमारे पास केवल 963 एंट्री बची है, तो हमारे यहाँ पर लोड होने में समय नहीं लग रहा है। अगर आपकी 10,000, 20,000 या 15,000 एंट्री होगी तो यहाँ पर लोड होने में समय लग सकता है। तो हो सकता है आपके यहाँ थोड़ी कम स्पीड में अप्रूव हो, पर प्रोसेस सभी की सेम रहेगी। चलिए हमने कुछ एंट्रियाँ जोन एप्लीकेशन की अप्रूव की है, अब हम कुछ एंट्रियाँ IS की अप्रूव करके देखते हैं। IS की अप्रूव करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना है। हमें पोर्टल से क्लेम डेटा डाउनलोड करना है और यहाँ से स्टेटस में से हमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल देना है। जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी ये भी 9 नंबर फाइल है, तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं। उस फाइल को क्लिक करेंगे, क्लेम वाली फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ से हमें शीट, देखिए यहाँ पर हमने कोई डेटा वेटा फिल्टर नहीं लगाया है, कोई डिलीट नहीं किया, तो हमें सिंगल शीट मिल रही है। और टाइप में हमें IS देना है। इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। सेम इसी प्रकार से हमारे पास क्लेम ID आ चुकी है सारी। और हमें इसमें भी अगर 5 एंट्री अप्रूव करना है तो हमें 5 के नीचे रो इंसर्ट की है। यहाँ पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन है, मल्टीपल IS एंड PRI, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए IS और PRI की एंट्री भी ऑटो अप्रूव होगी। अगर आपको इनवैलिड यूज़र आ रहा है तो आप फिर से ट्राई करिएगा। अब मैंने डबल से क्लिक किया है और अब देखिए अप्रूव हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें क्रोम का साइज कम रखना है। तो देखिए हमारे IS के भी जो है 5 एंट्री अप्रूव हो गई है और यहाँ पर रिमार्क में हमारे पास अप्रूव लिखा हुआ आया है। सेम इसी प्रकार से PRI की एंट्री भी अप्रूव होगी। देख लेते हैं हम जल्दी से। रिपोर्ट में जाएंगे, क्लेम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। हमने क्लेम टाइप में PRI दिया और एप्लीकेशन स्टेटस में पेंडिंग दी। जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करके हमने रिपोर्ट डाउनलोड की। ये हमारे पास 10 नंबर की फाइल है, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इस बार हमारा PRI का डेटा है तो PRI की शीट पर डेटा आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम हम 5 एंट्री अप्रूव करेंगे और फर्स्ट वाले पे क्लिक करके मल्टीपल IS PRI। अच्छा, IS और PRI दोनों सेम बटन से होगी और जोन एप्लीकेशन के जोन एप्लीकेशन वाला बटन से होगी। देखिए ये देखिए हमारी यहाँ पर भी जो है 5 एंट्री अप्रूव हो चुकी है। हम पोर्टल पे आकर डैशबोर्ड पर चेक करेंगे तो ये यहाँ पर 724 एंट्री है पेंडिंग और यहाँ पर 379। हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखिए 5 एंट्री इसमें से अप्रूव हो गई है और इसमें से 7 ऑलरेडी रिफ़्रेश हो गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और फाइल रन करने से पहले आपको Selenium में से ज़रूर इंस्टॉल करना होगा, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप उसे डाउनलोड करिएगा। फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आपको उसमें सेटअप को रन करना रहेगा, जिसके वीडियो की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।